नमस्कार दोस्तों हवाई जहाज की उड़ान के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी हवाई जहाज के इंस्ट्रूमेंट सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम और यहाँ तक कि केबिन लाइटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हवाई जहाज के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, मैंने एक वीडियो में आप सबको बताया था कि हवाई जहाज में लगा हुआ जेट इंजन हवाई जहाज को थ्रस्ट देता है, जिससे हवाई जहाज आगे की तरफ बढ़ता है। और ये मैंने बताया था कि ये जेट इंजन कैसे काम करता है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि हवाई जहाज में लगा हुआ ये जेट इंजन सिर्फ जहाज को पावर ही नहीं देता, जहाज को थ्रस्ट ही नहीं देता, बल्कि जहाज को इलेक्ट्रिसिटी भी देता है। और जहाज के अंदर जो एयर कंडीशनिंग और प्रेशराइजेशन सिस्टम होता है, उसके लिए एयर सप्लाई भी इसी जेट इंजन से किया जाता है। दोस्तों, जो हवाई जहाज में जेट इंजन लगा होता है, इसके अंदर एक जनरेटर भी लगा हुआ होता है। आपने जनरेटर के बारे में जरूर पढ़ा होगा कि जनरेटर के अंदर दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसके बीच में अगर एक कॉइल को रोटेट किया जाए तो उस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाता है। जब एरोप्लेन का इंजन स्टार्ट होता है तो वो अपने साथ साथ इस जनरेटर के मैग्नेटिक कॉइल्स को भी रोटेट करता है, जिसके वजह से जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। एरोप्लेन के इंजन में लगे इस जनरेटर को हम लोग आईडीजी भी कहते हैं। आईडीजी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड ड्राइव जनरेटर। और एरोप्लेन के अंदर जितने इंजन लगे होते हैं उतने आईडीजी कनेक्टेड होते हैं। यानी अगर एरोप्लेन के अंदर दो इंजन है तो दो आईडीजी, यानी हर इंजन में एक एक आईडीजी लगा होता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि एक आईडीजी ही पूरे एरोप्लेन को बिजली सप्लाई करने के लिए काफी होता है। और दूसरा जो आईडीजी होता है वो हमेशा स्टैंड बाई में रहता है। इसका मतलब कि अगर एक जो आईडीजी काम कर रहा है, अगर वो किसी कारण से खराब हो जाए तो दूसरा आईडीजी बैकअप में होता है, जो एरोप्लेन को बिजली सप्लाई कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इस आईडीजी के साथ एक समस्या है, और वो समस्या ये है कि जब एरोप्लेन का इंजन स्टार्ट होता है तभी ये आईडीजी भी काम करता है। अगर एरोप्लेन का इंजन बंद हो तो ये आईडीजी काम नहीं करता है। लेकिन तब क्या होगा, जब हवाई जहाज एयरपोर्ट पे खड़ा हो, उस समय तो कोई इंजन काम नहीं कर रहा होता है, तो उस समय हवाई जहाज के अंदर बिजली कहाँ से आती है? इसके लिए हर एयरपोर्ट पे जीपीयू अवेलेबल होता है। जीपीयू का फुल फॉर्म होता है ग्राउंड पावर यूनिट। ये एक अलग से जनरेटर होता है जिसे एरोप्लेन के अंदर कनेक्ट कर दिया जाता है बाहर से, और ये जीपीयू एरोप्लेन को बिजली सप्लाई करना शुरू कर देता है। लेकिन तब क्या होगा, जब किसी एयरपोर्ट पे ये जीपीयू अवेलेबल ही ना हो, या फिर जो जीपीयू अवेलेबल हो वो अचानक खराब हो जाए, तो हम जेट इंजन को तो स्टार्ट करेंगे नहीं, क्योंकि जेट इंजन को स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि उसमें फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। तब इस समस्या को भी सुलझाने के लिए एरोप्लेन के अंदर ही एक छोटा सा जेट इंजन लगा दिया गया, जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी देता है और एरोप्लेन के जरूरी जैसे एयर कंडीशनिंग और प्रेशराइजेशन होता है उसके लिए एयर की सप्लाई भी ये देता है। और इस जेट इंजन को हम लोग कहते हैं एपीयू, यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट। ये ऑक्सिलरी पावर यूनिट जहाज के हमेशा पीछे में, यानी टेल सेक्शन में लगा होता है। आप जब भी कभी एरोप्लेन के पास जाएंगे तो आप कुछ आवाज सुनेंगे और देखेंगे कि जहाज का जो इंजन है वो बंद है, फिर भी ये आवाज आ रहा है। एक्चुअली जो ये आवाज होता है वो जहाज के पीछे में लगे एपीयू का आवाज होता है, क्योंकि ये एपीयू उस वक्त बिजली की सप्लाई दे रहा होता है और जहाज के अंदर जो एयर कंडीशनिंग चल रहा होता है उसके लिए एयर का प्रेशर दे रहा होता है। दोस्तों, जब भी कोई हवाई जहाज हवा में उड़ रहा होता है तो वो जो बिजली की सप्लाई होती है वो इंजन में लगे आईडीजी से लिया जाता है। अगर एक आईडीजी खराब भी हो जाए हवा में उड़ते उड़ते, तो दूसरा आईडीजी बैकअप में होता है, वो फिर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करना शुरू कर देता है। लेकिन तब क्या होगा, जब दोनों आईडीजी काम करना बंद कर दिए तो तब फिर पायलट एपीयू को ऑन करेगा और एपीयू में लगा हुआ जनरेटर जो है वो एरोप्लेन को इलेक्ट्रिसिटी देना स्टार्ट कर देगा। लेकिन ये भी तो संभावना हो सकती है कि दोनों आईडीजी के साथ साथ एपीयू में लगा हुआ जनरेटर भी काम करना बंद कर दे। तब फिर पायलट क्या करेगा? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है एरोप्लेन में तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट ही नहीं काम करेगा, और हवा में से पायलट ये तो नहीं देख पाएगा कि हमें कहाँ उतरना है, क्योंकि जो जहाज उड़ रही होती है वो 40,000 फीट पे होती है और वहां से कुछ भी नीचे विजिबल नहीं होता है। तो फिर इमरजेंसी के लिए हर जहाज में
दो लिथियम आयन की बैटरी लगी होती है। ये बैटरी जब भी कोई जनरेटर या सारे जनरेटर काम करना बंद कर देते हैं तो इमरजेंसी में जहाज को पावर सप्लाई देना शुरू कर देते हैं। ये लिथियम आयन बैटरी जो होता है वो परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी एयरक्राफ्ट को नहीं दे पाता है, क्योंकि इसकी स्टोरेज क्षमता एक लिमिटेड होती है। ये कुछ देर तक ही इलेक्ट्रिसिटी जहाज को दे सकता है। इसलिए इस लिथियम आयन बैटरी को हमेशा इमरजेंसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और पायलट को हमेशा एरोप्लेन को कहीं ना कहीं किसी एयरपोर्ट पे उतारना होता है ताकि ये लिथियम आयन बैटरी खत्म ना हो। लेकिन अगर पायलट को कोई नजदीकी एयरपोर्ट जल्दी न मिला तो यह भी संभावना है कि ये लिथियम आयन बैटरी भी ड्रेन हो सकता है, यानी बैटरी भी इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर दे। तो फिर पायलट के पास अब क्या ऑप्शन बचता है? तो पायलट के पास एक और ऑप्शन बचा होता है। हर एरोप्लेन में एक रैम एयर टरबाइन लगा होता है। यह रैम एयर टरबाइन आपने विंडमिल देखा होगा, बिल्कुल विंडमिल की तरह ही काम करता होता है। हर रैम एयर टरबाइन में एक पंखी होता है जो नीचे की तरफ खुल जाता है और जो हवा का प्रेशर है उसके वजह से ये घूमना स्टार्ट कर देता है। इस घूमने के वजह से उसके अंदर एक छोटा सा बैकअप जनरेटर होता है जो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है और ये जो जनरेटर है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा पावर की नहीं होती, ये सिर्फ एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिस्टम को ही इलेक्ट्रिसिटी दे पाता है, जिससे कि हवाई जहाज की उड़ान में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और हवाई जहाज आसानी से एयरपोर्ट पे कहीं लैंड कर सके। दोस्तों, आपने देखा कि एक एरोप्लेन के अंदर कितना सारा बैकअप सिस्टम लगा होता है। पावर जनरेशन सिस्टम में ही मैंने बता दिया कि अगर एक जनरेटर फेल हो जाता है तो दूसरा बैकअप में, दूसरा फेल हुआ तो तीसरा है, तीसरा फेल हुआ तो चौथा है, चौथा फेल हुआ तो एपीयू का है जनरेटर है, अगर वो भी फेल हुआ तो बैटरी है, बैटरी भी फेल हुआ तो रैम एयर टरबाइन है। और इतने सारे सिस्टम तो एक साथ कभी फेल नहीं हो सकते। इसलिए बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एयर ट्रैवल बहुत डेंजरस होता है और बहुत लोगों को एयर ट्रैवल से डर लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एयर ट्रैवल होता है वो दुनिया के सबसे सेफेस्ट एंड बेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल होता है। इसलिए अगर आपके मन में हवाई जहाज से सफर करने को लेके डर है तो उस डर को निकालिए और बिल्कुल हवाई जहाज से ट्रैवल करिए, क्योंकि ये रेल यात्रा और रोड यात्रा से भी सबसे ज्यादा सेफ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक बटन जरूर मेरे वीडियो पे डाल दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।